हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन के बारे में। दूसरा दिन कितना दोस्तों इशू भर पाया, ये हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आज इशू का सेकंड डे था जैसे मैंने आपको बताया, और सेकंड डे अब कंप्लीट हो चुका है। अब इस इशू में पैसा लगाने के लिए सिर्फ एक और दिन बचा हुआ है, जो है दोस्तों 29 अक्टूबर, यानी कल का, जब आप इस इशू में पैसा लगा पाएंगे। 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। कुल मिलाकर 440 से 463 का प्राइस बैंड है। ये ध्यान रखिएगा, आपको एक शेयर अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो 463 पे अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई अगर आप उससे लोअर प्राइस बैंड पे करेंगे, मान लीजिए आपने 462 पर भी अप्लाई कर दिया, तब भी दोस्तों आपको इशू याद रखिएगा नहीं मिलेगा, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट माना जाएगा, बिकॉज आपने प्राइस बैंड को लोअर प्राइस बैंड पे चुन लिया, या फिर जो अपर प्राइस बैंड है उससे 1 रुपये भी अगर आप नीचे लगाते हैं तो क्या होता है, आपकी जो बिड है उसको आगे चलकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस बात का प्लीज़ प्रॉपर्ली ध्यान रखें कि आप लो प्राइस बैंड पे आईपीओ को अप्लाई नहीं कर रहे। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। लॉट साइज है इस इशू का 32 शेयर्स का। कुल मिलाकर 5,430 करोड़ का इशू है, जिसमें से 1,250 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल। इसमें कंपनी ने अपने इंप्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी रखा है 44 रुपीज़ पर शेयर का। अभी बात ध्यान रखिएगा, अगर आप एफकॉन के एम्प्लॉय है, किसके एफकॉन्स के अगर आप एम्प्लॉय है, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि एम्प्लॉय कैटेगरी का फ़ायदा उठाया जाए 44 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, मैं अप्लाई कर देता हूँ, हो सकता है कि मुझे भी आईपीओ मिल जाए। देखिए, ऐसा नहीं होता है। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है तो पहले हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी मूर्ख नहीं है। तो वापस, अगर आप कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हैं तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। अगर आप एम्प्लॉय करते हैं तो यहाँ पर भी बिड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें एक एप्लीकेशन अगर आप रिटेल में लगा रहे हो तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको 32 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए 14,816 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम दोस्तों 13 लॉट्स तक जा सकते हैं, यानी कुल मिलाकर आपको 1,92,608 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आप स्मॉल स्नैक कैटेगरी में लगा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 448 शेयर्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 2,07,424 रुपीज़ रहने वाली है। देन अगर आपको स्मॉल स्नैक मैक्स तक जाना है, यानी मैक्सिमम अगर लॉट लगाने तो वो मैक्सिमम 67 लॉट्स लग सकते हैं, जिसके लिए आपको 9,92,672 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। देन दोस्तों बिग एच एन आई कैटेगरी है, जहाँ पर मिनिमम याद रखिएगा 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और मैक्सिमम देयर इज़ नो लिमिट, यानी मैक्सिमम आप चाहे तो कितना भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगेन, अगर आपको बिग एच एन आई में अप्लाई करना है तो ओनली गो फॉर 68 लॉट्स, उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स, सब्सक्रिप्शन समझते हैं। पहले दिन का सब्सक्रिप्शन आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। देखिए, पहले दिन इशू को करीबन 1% क्यूआईबी ने सब्सक्राइब किया था, एचएनआई कैटेगरी ने 11%, रिटेल ने करीबन 14%, तो एम्प्लॉयज़ ने करीबन 39%। कुल मिलाकर दोस्तों 10% हमको ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया विद इन फर्स्ट डे, राइट। यानी पहले दिन के अंदर आप खुद समझ सकते हैं कि जो इशू है उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि इशू का साइज भी बड़ा है, तो ये भी अपना अपना फैक्टर है जो हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब समझते हैं दोस्तों दूसरे दिन कितना है। अब देखिए, क्यूआईबी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिख रहा है, 88% दिख रहा है, यानी कुल मिलाकर अभी देखिए क्यूआईबी को जो पैसा मिला है वो 95 करोड़ क्यूआईबी से आया है। यानी सब्सक्रिप्शन नो डाउट थोड़ा सा गलत दिखा रहा है, बट आपको मैं सही सब्सक्रिप्शन बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, टोटल मिलाकर दूसरे दिन क्यूआईबी को 2,45,00,000 शेयर्स ऑफर किए गए, लेकिन कुल मिलाकर क्यूआईबी ने 20,56,00,000 शेयर्स के लिए अभी तक एप्लीकेशन डाली है। यानी कुल मिलाकर क्यूआईबी का जो पैसा है वो हमको 8%, जी हाँ 8% जो है वो कुल मिलाकर क्यूआईबी से पैसा हमको डे 2 तक आता हुआ नजर आया। अब नो डाउट देखिए, क्यूआईबी का रिस्पॉन्स कल के दिन बहुत ज़्यादा क्रूशल रहने वाला है। अगर दोस्तों क्यूआईबी का पैसा इस इशू के अंदर कल के दिन नहीं आता है तो नो डाउट दोस्तों फिर इशू को दिक्कतें आ सकती है। मतलब दिक्कत इन द सेंस कितना, अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या पूरा वन टाइम सब्सक्राइब में भी दिक्कत होगी, आई डोंट थिंक सो। एक गुना तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा, बट द क्वेश्चन है कि क्या एक गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर दोस्तों यहाँ पर क्यूआईबी कल इस इशू को सब्सक्राइब कर देते हैं अराउंड 50 टाइम्स, राइट, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मान जाएगा। मतलब 50 गुना मैं कह सकता हूँ कि सब्सक्रिप्शन अगर आ जाता है तो ये इशू इंटरेस्टिंग बन जाएगा लिस्टिंग के दिन के लिए भी। लेकिन अगर मान लीजिए सब्सक्रिप्शन आता है लेस देन 10 टाइम्स या फिर 15 टाइम्स, तो इशू को मतलब बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन मिला है, ये हम समझ सकते हैं। तो कल के दिन कितना पैसा आएगा क्यूआईबी का, ये डिसाइड करेगा इस इशू की लिस्टिंग की ओवरऑल, या तो अच्छी लिस्टिंग या तो खराब। आज देखिए, जो क्यूआईबी है इसके अंदर मेजरली पैसा किसका है। अभी दोस्तों एफआईआईज जो है वो पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं। 20 लाख शेयर्स के लिए एफआईआईज की बिडाई है, और डीआईएस की बिडाई है 1,000 शेयर्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स की 896, और अदर्स कैटेगरी में 51,000। तो कल के दिन हमको ये देखना है कि एफआईआईज, डीआईज, म्यूचुअल फंड्स कितना पैसा इस इशू में लगाते हैं।
इसके अलावा दोस्तों एच एन आई कैटेगरी का डेटा सही है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एच एन आई कैटेगरी दोस्तों 75% अभी तक इशू में भर चुकी है। कुल मिलाकर आप देखिए एच एन आईज को 1,75,00,000 शेयर्स ऑफर किए गए, जिसके सामने करीबन 1,30,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन जो है वो आती हुई दिखी है। कुल मिलाकर दोस्तों एच एन आईज ने 605 करोड़ रुपए इस इशू में लगा दिए। इसमें जो बिग एच एन आई कैटेगरी है दोस्तों वो 78% अभी तक सब्सक्राइब हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर अब देखिए 1,16,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, 1,16,00,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं बिग एच एन आईज को, और 91,26,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो बिग एच एन आई अभी तक लगाने में कामयाब हुए, यानी करीबन 423 करोड़ रुपए बिग एच एन आई की तरफ से आए। वहीं जो स्मॉल एच एन आई कैटेगरी है वो 68% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर 58,36,000 शेयर्स ऑफर किए गए, जिसके सामने 39,54,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। 183 करोड़ रुपीज़ याद रखिएगा स्मॉल एच एन आई की तरफ से आया है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कितना कल तक सब्सक्राइब हो सकता है एच एन आई कैटेगरी, तो आई थिंक एच एन आई कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन भी आएगा ओनली ड्यू टू क्यू आई बीज। अगर क्यू आई बीज का दोस्तों कल पैसा आता है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, अभी कुल मिलाकर कितना सब्सक्राइब हुआ है 0.08 टाइम्स, राइट। अगर क्यू आई बीज ने इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया मान लीजिए 50 टाइम्स, तो एच एन आई कैटेगरी में मान सकता हूँ कि टोटल मिलाकर 5 से 6 गुना तक सब्सक्राइब हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर कम सब्सक्रिप्शन आता है क्यू आई बीज का, तो नो डाउट दोस्तों एच एन आई कैटेगरी हो सकता है कि आपको 2 गुना तक भी सब्सक्राइब टोटल मिलाकर ना हो पाए। तो आई थिंक ये डिपेंड करेगा, पहली बात तो कितना पैसा क्यूआईबी का आता है, सेकंड बात मार्केट का सेंटीमेंट क्या रहता है। अगर बाजार दोस्तों कल फिर से गिरावट दिखाते हैं, क्योंकि आज तो हमने तेज़ी देखी है, तेज़ी में क्लोजिंग देखी है, बट क्या है दोस्तों ये डेड कैट बाउंस था या फिर एक रिकवरी का आपको आज से बाजार में मूड स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, राइट। ये दोनों चीज़ें अगर यहाँ पर हो जाती है, मतलब अगर बाजार में रिकवरी कल भी आपको एक्सटेंड होती हुई नजर आती है, तो नो डाउट उसका भी एक असर जो है वो आपको आईपीओ पर पड़ता हुआ नजर आएगा, मतलब सब्सक्रिप्शन पर पड़ता हुआ नजर आएगा। देन दोस्तों रिटेल पोर्शन पे आते हैं। रिटेल पोर्शन कुल मिलाकर 38% अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी ने अभी तक दोस्तों यहाँ पर 723 करोड़ रुपीज़ लगा दिए। मतलब आप देखिए रिटेल को 4,08,00,000 शेयर ऑफर किए गए, बट 1,56,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिटेल ने लगा दिया। इसके अलावा दोस्तों जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो 1.06 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर 29 करोड़ रुपीज़ जो है वो कंपनी के एम्प्लॉय की तरफ से आता हुआ दिखा है, राइट। टोटल मिलाकर ये इशू हाफ तो भर चुका है, राइट। तो कह सकते हैं हाफ रनवे तो कंपनी ने क्लियर कर लिया है, पूरा भी कर जाएगा। जैसे मैंने आपको कह रहा हूँ कि देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इशू पूरा नहीं भर पाएगा, उसको लेकर चिंता नहीं है, कितना भर पाएगा उसको लेकर चिंता जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा ग्रे मार्केट में जो एक्टिविटी वो काफ़ी सुधर रही है, मतलब अब ग्रे मार्केट दोस्तों करीबन 8% तक आ चुकी है। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि देखिए जीएमपी पे विश्वास नहीं करना है। ग्रे मार्केट में बताता क्यों, बिकॉज क्या चल रही है वो बताना इंपॉर्टेंट है। बट अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए ग्रे मार्केट पे बहुत विश्वास ना करें। अब देखिए ग्रे मार्केट आज 80% से ज़्यादा थी वारी की, बट लिस्टिंग 66% पे हुई। तो बताता क्या है ये कि देखिए ग्रे मार्केट भी एक बार ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार थोड़ी ऊपर रह सकती है, बट लिस्टिंग ज़रूरी नहीं कि उतनी हो। ग्रे मार्केट नीचे रहने के बावजूद भी ये बात नहीं कि देखिए ज़रूरी नहीं कि लिस्टिंग नीचे ही हो, अच्छी भी हो सकती है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपने देखे, अगर आपने मेरे वीडियो को लगातार फॉलो किया है, मैं यही कहता हूँ कि देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स पे बेट करना है और देखना ये है कि देखिए बाजार का सेंटिमेंट क्या है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छी कंपनीज भी गिरती है जब बाजार गिरता है, खराब कंपनीज तो गिरती ही गिरती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी कंपनीज खराब हो गई, या फिर ये नहीं कि जब बाजार अगर बढ़ रहा है और खराब कंपनीज भी ऊपर जा रही है तो खराब कंपनी अच्छी हो गई। आपको समझना पड़ेगा कि देखिए मार्केट्स है, मार्केट्स में बहुत चीज़ें हो सकती है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी बढ़िया है तो ये बात ध्यान रखिएगा, भली उसका आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हो गया, मतलब अंडर सब्सक्राइब मतलब कम सब्सक्राइब हुआ हो या फिर ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ हो, कंपनी के अंदर अगर दम है तो नो डाउट कंपनी अच्छा करेगी, आपको समझ के चलना है। बाकी अप्लाई करना है कि नहीं करना है ये हम कल डिस्कस करेंगे। फाइनल डे का वीडियो मैं बनाऊंगा, ज़रूर जल्दी बना दूंगा, चिंता ना करें, इतना लेट नहीं बनाऊंगा, तो उसमें हम बात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।